समय ही धन है। ये महापंचायत का जो आगाज किया है, जाने अनजाने में इस दास से कोई गलती हो जाए अपना सेवक समझ करके माफ करेंगे। और ये पंचायत में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम और कानून और कायदे से। ये जो रेलिंग लगी हुई है इसके अंदर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जब तक एक वक्ता बोलेगा तब तक दूसरा वक्ता खड़ा नहीं होगा। कोई पर्ची सिस्टम नहीं है। ऐसा कॉर्डलेस माइक 4 है। हमारे वॉलंटियर जहां भी पंच खड़ा हो जाएगा, वॉलंटियर उसको कॉर्डलेस माइक लेकर के पहुंच जाएगा। लेकिन आपके चरणों में निवेदन है, तेजाई में ना बोले, गुस्से में ना बोले, नियम और कानून से बोलेंगे। और सभी से निवेदन है, अब पंचायत का शुभारंभ करते हैं। हाँ जी, नियम सुना दो सचिव महोदय। मुख्य विषय गत दिवस गांव रोसी बेटी पक्ष बनाम करीरी गांव बेटा पक्ष के साथ जग जाहिर हुए घटनाक्रम की वास्तविकता को पहचान कर निर्दोष को उचित न्याय देना और मीना समाज में आए दिन फैल रही नई नई कुरीतियां को दुरुस्त करने पर विचार करना ही आज की मीटिंग का मुख्य विषय होगा। पंचों, सर्वप्रथम सदन में पंचों को बोलने से पहले अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेना होगा। साथ ही खड़े होकर अपना परिचय देते हुए सदन में अपनी बात रखनी होगी। दूसरा नियम है, मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यगणों को किसी भी प्रकार के आग्नेय व धारदार हथियारों का प्रयोग नहीं करना होगा और न ही सदन की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना होगा। ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति प्रशासन व सदन में जुर्म का भागीदार होगा। तीसरा नियम है, आज की मीटिंग मीना समाज सुधार के विषय पर अपनी उचित बातें सदन में पेश करने के लिए है, न कि नशा पता करके जातीय सौहार्द को बिगाड़ने व उत्पाद मचाने के लिए। चौथा, मीटिंग में वक्ताओं को उक्त प्रकरण या समाज सुधार संबंधी बातें रखते समय आक्रोश, देश भावना, पक्षपात व एक दूसरे वक्ता पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का विशेष ध्यान रखना होगा। पांचवा नियम सदन का, मीटिंग में उपस्थित सभी वक्ताओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि सदन में खड़े पंच की बातें रौसी प्रकरण की हों या समाज सुधार की समापन नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही अन्य प्रकरण पर बात करेगा। छठा नियम, मीटिंग में उपस्थित मीना समाज के पंच, पटेल, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, माता बहनें एवं समाज के कानूनी विशेषज्ञ व युवा वर्ग हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए आगे पीछे के बजाय सदन में अपने अपने विचारों को खुले में स्पष्ट कर दिनों दिन गिरते हुए समाज के स्तर को पुनः पटरी पर लाने के लिए पंचों के द्वारा समाज सुधार के भरकस प्रयास को असफल मानते हुए आप सभी को भागीदारी समाज में सेवी पंचों के साथ सुनिश्चित करनी होगी। महापंचायत में उपस्थित सभी जनता जनार्दन को सदन के द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि रौसी बनाम करीरी के भरे घटनाक्रम में, दुख भरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की ओर से क्षेत्रीय विश्वासपात पंचों के द्वारा घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए धर्म रूपी बयानात भी होंगे और सदन में उपस्थित बुद्धिजीवी विशेषज्ञों के द्वारा जरे भी होगी, अर्थात घटनाक्रम से डिस्प्रेशन में आए हुए पक्ष को न्याय भी मिलेगा। उपरोक्त नियमों के साथ पुनः सदन के द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी सरदारी से अनुरोध है कि भैरव बाबा की तपोभूमि में अनुशासन और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी बच्चे बच्चे की होगी, जिससे भविष्य में चलकर रौसी गांव की तरह हमारे आस्था धाम तपोभूमि पर उंगली नहीं उठ सके। लास्ट नियम है, मीटिंग में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी पंच साहबानों के द्वारा पक्षों की रूपरेखा को गहनता से लेते हुए सदन में उपस्थित सभी पंच साहबानों की सहमति से रौसी बेटी पक्ष व बनाम करीरी बेटा पक्ष के दुख भरे प्रकरण में निर्णय कमेटी
निर्णय किया जाएगा और उस निर्णय को जो निर्णायक कमेटी करेगी सर्व समाज को मान्य करना होगा। जय मीनेश, जय भैरव बाबा, बोल भैरू बाबा की जय। मैं अनुरोध करूंगा संचालक महोदय